दरबार एक है। आप सभी बच्चे शांति पूर्वक बैठ के ध्यान से सुने। अगर आपने एक भी शब्द अपने जीवन में उतार दिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। जयकारा मेरा भैया है। आज अष्टमी का पर्व, नए बच्चे नई संगत सब भक्तजन आते हैं। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये माँ कैसी है, कैसा माँ का रूप है जो गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं। कैसा मंदिर है। आप लोग पत्थर को पूजते हैं तो क्या पत्थर ही देखेंगे? अगर वही पत्थर साकार हो जाता है, आपकी भावना आपकी श्रद्धा ही उसको उसको शक्तिशाली बना देती है। पर आज ऐसा चलन चल गया है कलयुग में कि जैसे रोज वस्त्र बदलते हैं ऐसे ही गुरु बदलने लग गए हैं। आज कोई गुरु धारण, परसों कोई गुरु धारण, तीसरे दिन कोई गुरु धारण। अगर आप दो नावों में पैर रखेंगे तो आप कभी पार नहीं हो सकते। आप एक में ही रहिए, लेकिन आपका निश्चय कैसा है? जो जरा सी ठेस लगे आपका विश्वास डोल जाता है। ये कैसा विश्वास और कैसी श्रद्धा है? श्रद्धा तो वो होती है जो सुमेरु पर्वत की तरह अटल, हिमालय की तरह अटल, कोई उसको हिला ना सके, कोई उसको डिगा ना सके। ऐसा विश्वास होना चाहिए। आज युवा बच्चे, यंग जनरेशन जो आ रही है, सबसे प्रथम पहले आप ये बताइए, क्या आप अपने माता पिता का आदर करते हैं? बोलिए। जैसे सत्कार आदर अपने माता पिता का करना चाहिए, आज के बच्चे वो नहीं करते। प्यारे बच्चों, माता पिता सबसे बड़ा तीर्थ है। उनके श्री चरणों में रहते हो जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया है। बाद में ही गुरु आते हैं। फिर स्कूल जाते हो वो भी एक गुरु होता है। तो अपने बड़ों का आदर मान सत्कार करो, छोटों से प्यार करो, मीठी वाणी बोलो। मगर मीठी वाणी तो रही नहीं, कहां से बोलेंगे आप? मीठा खाने को तो चाहिए, लेकिन मीठा बोल नहीं सकते। भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की वाणी को नहीं मानते। गीता मानते हैं, लेकिन क्या गीता की वाणी को मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप मानते तो ऐसा क्रोध, ऐसा गुस्सा आप लोगों को क्यों आता है? प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप ये जो देखते हो, सुबह जो आप लोगों ने कन्या पूजन किया, आप क्या खिलाएंगे माँ को? बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से आपने पूरी हलवा छोले बनाए, बड़ी रीझ से। भगवान का, अपने गुरु का जो भोग बनाओ, अपने हाथों से बनाओ, बड़े प्रेम से नाम जप करते हुए करो, भोग लगाओ। आप फिर कैसे गाते हो कि गुरुवर मेरे घर आओ, मैं आपको रिझाऊं? अब तो इतना कोविड का चला कि कितने लोग चले गए इस बीमारी से। आप लोगों ने देखा प्रत्यक्ष कि कैसे किसी चीज को छूने से भी बीमारी हो जाती है, किसी का संग करने से कैसे प्रभाव होता है। अच्छे का संग करोगे तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। आज भारत में, हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं या जो भी है, आप इतने बदल गए। सेकंड हाथ मिलाना, ये करना, बड़े खुश होते थे आप। और देखिए छूने से भी कैसे कैसे रोग हो जाते हैं।
आपने छूना ही है, स्पर्श करना ही है, तो उस भगवत चरणानुरागी के भक्त बनो, उसी श्री राम के भक्त बनो, उनका स्पर्श करो, उनके चित्र के दर्शन करो, तो देखो कैसे आपका कल्याण होता है, कैसे नैया पार होती है। आप कहते हो मंदिर हम जाते हैं, हमसे मांगते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगा जाता। ये वही कर है, मांगने को बहुत लोग पड़े हैं। ये वही तुम्हारी माँ है जो तुम्हें खुशियां, सुख, शांति देने के लिए आई है। ये माँ अगर मांगती है तो तुमसे तुम्हारे दुख, तुम्हारे कांटे, आप एक अरदास कराते उसमें ना जाने कितनी आपकी फरमाइशें होती हैं कि माँ हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारा ये कष्ट दूर कर दो। आप क्या दान करोगे? दान करना ही है, दान दे ही रहे हो, तो अगर आप अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, अपनी चिंताएं सब देते हो तो मुक्त होके जाओ यहाँ से। मुक्त कैसे होगे? अगर कोई रोगी होता है, उसका दवा का सेवन करते हो, छोटी सी गोली होती है दवाई, मेडिसिन की छोटी सी गोली होती है, आप लेते हो या नहीं? तो उसका असर, उसका प्रभाव क्या होता है? तो आप यही माँ के नाम की गोली का सेवन क्यों नहीं करते? आप सोचते हो कि मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। हर कोई अपने आप को अच्छा और सच्चा मानता है। कभी चोर कहता है मैंने चोरी की है? नहीं। तो अपने गुरु वाणी का क्या पालन करते हो? माँ तो कहती है प्यार से रहो, मिल के रहो, करते भी आप हो भंडारे, खाते भी आप हो, खिलाने वाले भी आप हो, मगर लेते कहाँ से हो? कहाँ से लेते हो आप? माँ बात है, झोली पसारते हो ना, तुम्हारी झोली तो बहुत छोटी है, आप इतनी बड़ी चुनरी फैलाते हो, झोली पसारते हो कि माँ हमारी झोली खुशियों से भर दो। माँ तो झोली खुशियों से भरती है। आप ऑफिस जाते हो, दुकान खोलते हो कि आज मेरा काम अच्छा चल जाए, 4 पैसे अच्छे इनकम हो जाए। कभी आपने सोचा कि माँ के दर जा रहे हैं, माँ का गुणगान करें, माँ को रिझाएं, माँ को प्रसन्न करें? ऐसी बोनी होगी, ऐसी बोनी होगी, सब देखते रह जाएंगे। मगर क्या उस पे आपको विश्वास नहीं होता? आपको तो सामने चाहिए। वो कैसे प्रत्यक्ष होता है? तो वो प्रत्यक्ष भी होगा, चाहे किसी भी रूप में आपको मिले, जरूर मिलेगा। कोई भी भूखा नहीं रह सकता। आप आते हो माँ के चरणों में, श्रद्धा से नतमस्तक होइए, माँ को प्रसन्न कीजिए। आप कहते हो लाल रुमाल बांधने से ही या गाने या नाचने से ही सेवक नहीं बन जाते। जयकारा सेवक वो जो करे सेवकाई। सेवक कैसा होना चाहिए? बताइए आप लोग, कैसा सेवक होना चाहिए? आप कहते हो माता जी के चरणों के दास हैं। दास जो होता है, दास किसको कहते हैं? दास तो गुलाम होता है। आप घर में भी तो रखते हो ना नौकर। जब आपको काम पसंद नहीं आता, आप उसको डांटते हो, तभी तो सैलरी देते हो। लेकिन यहाँ भी तो आप माँ के नौकर बन के आते हो और भजन में गाते हो कि माँ हमें नौकर रख लो, हमें चाकर रख लो। तो कैसे चाकर हो आप? पहले आप आपस में अपना प्रेम बढ़ाइए, अपनी संगत में सबका मान सम्मान कीजिए, बाद में ही आपको कुछ प्राप्ति होगी। उसने ऐसे क्यों कहा, उसने ये किया, उसने वो किया, इन चक्करबाजी में मत पड़ो।
दान करते हो, दानी तो एक से एक बड़ा है। आप क्या दान करेंगे, क्या दे सकते हो, आपके पास है ही क्या देने के लिए। माँ तो इतना देती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी देती रहे तो भी खाली नहीं होता वो खजाना। जय तारा बजन मेरे गणपति भैया जी बोल साचे दरबार की जय। ये जो बीमारी है जो आई है, इस बीमारी का उद्धार हो सकता है, आप छूट सकते हो। आप अगर कोई रोगी है, बीमार है, अपने घर में ओम की ध्वनि लगाइए, गायत्री मंत्र सुनिए, एकांत में अपने इष्ट देव, अपने गुरु को पुकारिए। आपका जो भी गुरु है, चाहे वो राम है, कृष्ण है, कोई भी है, जिसको आप जानते हो, जिसको पहचानते हो, जिसकी पूजा करते हो, उसे पुकारो और नाचो, नृत्य करो और ऐसे मस्त हो जाओ, भूल जाओ अपने आप को, अपनी तन मन की शुद्धि भूल जाओ, तो तभी तो उद्धार होगा ना तुम्हारा। तभी आपका, आप तन की मैल को साबुन से उतार लेते हो, लेकिन मन की मैल कैसे उतरेगी। ये जो हम आपको सुनाते हैं, ये सत्य घटनाएं, सत्य चीजें जो बच्चों के साथ घटित होती हैं, वही आपको सुनाया जाता है और बताया जाता है। आप लोग अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव क्यों नहीं बोलते, बताओ अपने सब संगत को, भक्तों को, कि उनका भी उद्धार हो सुन के। एक जो भक्त है जिसका नाम है हिम्मत दास, नाम ही नहीं है, जैसा नाम है वैसे गुण भी है उसके अंदर। आप अपना नाम राम रख लेते हो, कोई कृष्ण रख लेते हो, अरे उनके गुण तो धारण करो। नाम रखने से ही नहीं हो जाता, कहते हैं ना, जदो नाम ततो गुण। जैसा नाम है अपने नाम को सार्थक कीजिए। आज उल्टे सीधे नाम रखे जाते हैं, पहले तो कितने अच्छे नाम रखे जाते हैं। तो वो जो भक्त है हिम्मत दास, उसका दिनचर्या की, दोनों पति पत्नी में आपस में बहुत प्यार था और दोनों ही भगवत भक्त थे। रोजाना भोग लगाना, प्यार से ज्योति जगाना, प्रसन्न करना अपने इष्ट देव को, दान पुण्य करना, इतना दान करना कि उनके पास बचा ही कुछ नहीं अपने लिए। तो क्या होता है, आज कोई अतिथि भी घर में आ जाए तो एक दूसरे की शक्लें देखने लग जाते, किसी को अच्छा नहीं लगता। घर आए अतिथि का सबका आदर सत्कार करो, प्रेम से सभी को खिलाओ। आप क्या खिलाओगे, कोई किसी को नहीं खिलाता। दाने दाने भी लिखा होता है खाने वाले का नाम। तो क्या होता है, इतना दान पुण्य उस बच्चे ने किया कि उसके पास शेष कुछ नहीं बचा। तो 4 संत आते हैं कि बच्चा हमें भोजन करना है, हमें भोजन कराओ। तो वो कहते आओ महाराज, आओ अपना। तो अपनी पत्नी को बोलता अंदर कुछ है खाने को, कहती आज तो अपने लिए भी खाना नहीं बना, पर चलो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। आप अपने उस सेठ के पास जाओ, वो तो आपका जान पहचान का है, और उधार ले आओ, बाद में उधार चुका देना। सो गए हो बच्चों? नहीं जी। जिसकी लगन होगी सच्ची, उसको ही ये शब्द अच्छे लगते हैं। जिसका मन पापी होगा उसका मन नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिए, जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है, कक्षा में जाता है, उसका मन नहीं लगता, और किसी बच्चे का लग जाता है। अब आप देखिए, आप किस श्रेणी में आते हैं। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कैसे होगा, कहती जाओ आप उधार ले आओ, बाद में चुका देना। कहते ठीक है। वो जाता है, यार मेरे घर कुछ संत आए हैं, तो मुझे आटा दाल कुछ सामान है वो दे दो, मुझे भोजन कर। अरे पिछला ही तूने हिसाब चुकता नहीं किया, तो आगे उधार कैसे दे दूं मैं, मेरे पास नहीं है। निराश होके वो वापिस आ जाता है
जब उसकी पत्नी दरवाजे से देखती है कि खाली हाथ आ रहे हैं, तो देखो उसका विश्वास। तो वो कहती चलो कोई बात नहीं, सांवरिया सेठ मेरे कृष्ण कन्हैया सबकी लाज बचाते हैं, वो आज भी लाज बचाएंगे। अंदर जाती है, संदूक खोलती है, अपनी मायके की नथ जो होती है वो लाके देती है, कहती है ये ले जाओ, इसको गिरवी रखो और उसके बदले सामान ले आओ। वो पहले तो संकोचवश नहीं लेता, लेकिन फिर लेता है और जाता है, उसको दे के नथ सामान अपना लेके आता है, कहता तुम तैयारी करो और मैं संतों को स्नान करा के इनके वस्त्र धो के इनको लेके आता हूँ, गंगा जी में स्नान करा के लाता हूँ। तो आंगन लीपो गोबर से, पहले कच्चे आंगन होते थे, गाय के गोबर से उसको लीपा जाता था, ये भी इसको बहुत पवित्र माना जाता है। तो वो ऐसे ही गोबर लीप रही होती है और मन में जाप कर रही होती है, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। तो दिल से जब पुकारती है कृष्ण को, तो रहा नहीं जाता उसकी दशा देखकर। तो भगवान का सिंहासन जैसे ही डोलता है, ये स्थिति कब आती है? आप सोचो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? होता है, सबके साथ होता है और आपके साथ भी होगा और हो रहा है। कैसे लाज बचाते हैं? अपनी लो से लो लगाओ, अपने दिल में दृढ़ निश्चय जगाओ। तो क्या होता है? भगवान कृष्ण उसका रूप धारण करके जाते हैं और जाके उसे अपनी नथ लेके सामान लेके आते हैं। तो कहते हैं ये ले अपनी नथ, इसको पहन ले। वो कहती है नथ मेरे तो हाथ गोबर में सने हुए हैं, मैं कैसे पहनूं? तो आप ही पहना दो ना मुझे। जो हिम्मत दास बना जाते हो वो कौन था? कौन था वो? बद्री विशाल भगवान श्री कृष्ण नारायण। तो वो नथ जो है उसको पहना देते हैं। तो कहते हैं ठीक है मैं अपना लेके आ रहा हूँ संतों को, तुम जल्दी से खाना तैयार करो। वो चले जाते हैं। तो इतने में से ही वो जो गंगा से स्नान करा के संतों को हिम्मत दास आते हैं भक्त, तो वो देखते हैं उनकी पत्नी ने अच्छी बड़ी नथ पहनी हुई है। तो बोलते हैं नथ कहाँ से आई तुम्हारे पास? कहती अभी तो आप पहना के गए हो, क्यों मजाक करते हो? इतना सामान आप लेकर आए हो और आपने ही तो मुझे पहनाई है। मैंने पहनाई है? तब उसका माथा ठनका। संतों को तो भोजन प्रेम से प्यार से खिला देते हैं, आशीर्वाद देके चले जाते हैं। तो वो जो संत हिम्मत दास था वो जाता है उसी सेठ के पास कि सेठ जी अभी अभी कौन आया था? वो नथ कौन लेके गया? अरे अरे क्यों मजाक करते हो, आप ही तो लेके गए हो, इतना सामान राशन का लेकर गए हो। आपने कहा मुझे संतों को भोजन कराना है, इतना आप ही तो लेकर गए हो, क्यों मजाक करते हो? तो प्यारे बच्चों वो नथ जो थी वो किसने छोड़ाई? भगवान। बोलो बच्चों। भगवान श्री बद्री विशाल, भगवान श्री कृष्ण। तो वो आते ही ऐसी मस्ती चढ़ जाती है, जो ऐसा नजारा देख लेता है वो तो सच्चे में ही पागल हो जाता है। और आप तो ऐसे नजारे रोज देखते हो, फिर आपकी दशा कैसी है? आप क्यों नहीं उसको याद रखते? क्यों नहीं सुमिरन करते? क्यों भूल जाते हो माँ की करुणा को? तो वो वही याद करता है भगवान श्री कृष्ण को। हे सांवरिया सेठ, तूने नरसी का भात भरा, बैल हांके, आज तू मेरा ही रूप धारण करके मेरी लाज बचा गया। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र। कंजूस हो, बहुत कंजूस हो, ऐसी कंजूसी जयकारे में नाम जप में भी। जब इतना नाम जप होता है तो आपकी स्थिति ऐसी मस्त हो जानी चाहिए कि हे प्रभु, हे दीन दयाल करुणा सिंधु, आप सबकी लाज बचाते हो, सबकी रक्षा करते हो। आओ माँ, हे अम्बा, हे जगदम्बा, हमारे भी कष्ट दूर करो। और कष्ट दूर जरूर होते हैं या नहीं? एक दूसरे को देख के मत बोलो, होते हैं तो हाथ खड़ा करो। सबके कष्ट दूर होते
इस अम्बा जगदम्बा की। देखो करना तो सबने है, जाना तो सबने है एक ना एक दिन। तो जैसे शाम से आए हो वैसे ही शाम से जाओ इस जगत से। तो वो कैसे जाओगे? कष्ट तो आज भी होता है, आप बीमार भी होते हो, सब कुछ होता है, लेकिन जब हम अपनी अम्बा माँ को याद करते हैं या राम जी को याद करते हैं, वो जो कष्ट है बड़ा आसान हो जाता है। जय साचे दरबार की जय। लगता है आपको तो गहरी नींद आ रही है। बोल सांचे दरबार की जय। दरबार की भैया के प्यार की, भक्ति के दुलार की, नवरात्रा की बहार की, जगाने लो मैया जी राम। साचे दरबार की जय। एक बात और प्यारे बच्चों, ये जो आप देखते हो, आप आते जरूर हो। भक्त किसको कहते हैं? भक्त उसको कहते हैं जो भक्ति करता है। लेकिन आपकी भक्ति दिखावे की क्यों है? आप किसी रिश्ते नाते में मत जाओ। शक्तियों का कोई रिश्ता नाता नहीं। शक्ति ब्रह्म शक्ति है, अखंड ब्रह्मांड नायक, जिसके इशारे से हवा चलती है, जिसके इशारे से रात होती है, दिन होता है, पलक झपकते ही संकट दूर होते हैं। हर किसी की एक यूनिफॉर्म होती है। आप डॉक्टर बनते हो, डॉक्टर की यूनिफॉर्म। आप पुलिस वाले बनते हो, पुलिस की यूनिफॉर्म होती है। सबका अपना अपना एक यूनिफॉर्म होता है। कॉलेज स्कूल जाते हो, स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है या नहीं? अरे बोलो ना। और आप जब मंदिर आते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मंदिर में हमें कैसे जाना चाहिए, कैसे वस्त्र पहन के जाना चाहिए। आप सोचते हैं कपड़ों में क्या रखा है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, क्या क्यों कितने चक्कर में पड़ेंगे, आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। गुरु को, इष्ट को, भगवान को वही बच्चा प्यारा होता है जो आज्ञाकारी होता है, जो अनुशासन को मानता है। जो अनुशासन को नहीं मानता वो बच्चा नहीं कहलाता। आप कहते हो उस बच्चे ने गलती करी, उसने इतना बड़ा अपराध करा। ये कैसे है? कैसे भक्त हैं, कैसे बच्चे हैं? जो जैसा करेगा वो चाहे कोई भी हो, वो दंड का भागी अवश्य बनेगा। जय मां श्री नीलम शक्ति जी राम। साचे दरबार की जय। वो दंड कैसा भी हो सकता है। आप स्कूल जाते हो, गलती करते हो, टीचर मार लगाती है, पढ़ती है या नहीं? हाँ जी। आजकल तो वो मार भी नहीं पड़ती। और पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, हमारे बच्चे को क्यों मार दिया, हाथ लगा दिया। वही कलयुग है, आप ऐसे ही हो गए। माँ अगर करुणा की सागर है, उसकी करुणा, उसकी दया के पात्र बनो, क्रोध के पात्र मत बनो। उससे मेहर लो। मेहर कैसे होती है? आप अपने बॉस को तो खुश करते हो, लेकिन बॉस की गैर मौजूदगी में गलतियां भी करते हो। आप इस अम्बा शक्ति के सेवक बच्चे तो बनते हो, फिर गलतियां करते हो। कहाँ तुम्हारी बुद्धि चली जाती है? क्यों करते हो ऐसी गलती? याद रखो, बख्शे नहीं जाओगे। फिर वो चाहे ब्राह्मण हो, भक्त हो या कोई भी हो, पवित्रता का विशेष ध्यान रखो। शक्ति मां को पुकारो, याद करो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम किस शक्ति के लाल हो। अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता का नाम बताते हो, स्कूल में नाम लिखाते हो। लिखाते हो ना, पूछते हैं स्कूल वाले हाँ जी। कि किसकी संतान हो, तुम्हारी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। तो लेकिन जब मंदिर में आए हो तो तुम किसके बच्चे हो? मानी नंबर रखे। लगता तुम तो हो ही नहीं बच्चे, कभी तो बोल ही रहे। मानी नंबर रखे। शायद इसलिए नहीं बोल रहे कि गलतियां तो हो ही गई, हमें ठीक बोली है। जय करुणामय नीलम मैया जी राम। साचे दरबार की जय। मीठा बोलो, प्यारा बोलो,
अच्छा होगा। मान जी कह रहे माता जी मीठा दे दो, रसगुल्ला दे दो, जलेबी दे दो, मीठा तो खा लोगे लेकिन मीठी वाणी नहीं बोलनी है आपने। क्यों नहीं बोलते? जब मीठा खाते हो तो मीठा भी बोलो ना, प्यार से बोलो। आप इतने सुंदर हो, अच्छे हो, प्यारे हो, मोटे हो, ताजे हो। जय करो बच्चे नमस्कार लगाने वाले भैया जी का। बोल साचे दरबार की जय। आप ये मत समझिए कि माँ अंदर कमरे में गुफा में है या ये पत्थर की मूर्ति है, नहीं देखती। माँ की नजरें सदैव आप पर बराबर रहती हैं। कौन बच्चा सेवा कर रहा है, कौन गलती कर रहा है, अपनी सेवा करो, अपने हाथों को पवित्र कीजिए, सेवा कीजिए। अपने घर को तो चमकाते हो, अपने गुरु ग्रह को भी चमकाओ। आप गुरु ग्रह को क्या चमकाओगे? आप अपने पापों को दूर करते हो। जैसे वस्त्रों को सर्फ, आजकल सर्फ साबुन न जाने कितनी चीजें चल गई हैं, नहीं ये अच्छा है, वो अच्छा है, इससे कपड़े चमक जाते हैं, इससे ज्यादा वाइट होते हैं। लेकिन ये नाम रूपी जो साबुन है ये सबको पीछे पछाड़ देता है। यह इतना चमका देता है, इतना चमका देता है। आपका हृदय रूपी जो सिंहासन है, आप गाते हो ना, मेरे हृदय में माँ विराजो, चल मेरे नाल तेनू घर लेके जाना। घर क्या लेके जाओगे? आप तो अच्छी तरह से बोलते भी नहीं हो, गाते भी नहीं हो, ना तेनू नचना आंदा, ना तेनू गाना आंदा, ना तेनू रोना आंदा, ना तेनू हंसना आंदा। जय करो बच्चे नाम लगाने वाले भैया जी का। बोल साचे दरबार की जय। देखो हंसने से 100 बीमारी दूर होती है। अगर आप रोते रोते रोनी सूरत बनाओगे तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो रोना ही है। हाथ उठा के जयकारा लगाइए, बोल साचे दरबार की जय। राधे भैया जी का। बोल साचे दरबार की जय। कभी मत भूलो, कभी मत भूलो, जब भी याद करोगे विश्वास पूरा रखना। जहां भी याद करो मुश्किल की घड़ी में हमें सदैव अपने पास पाओ। जय करो बच्चे रक्षा करने वाले भैया जी का। बोल साचे दरबार की जय। लगता है पूरे नवरात्रे ताली बजा बजा के बेचारे थक के गए। साचे दरबार की जय। अरे एडे सोने हाथ दिते ना, तुम पे चक लो। बोल साचे दरबार की जय। अगर शर्म से आप नीचे रखोगे तो हाथ आपके अकड़ जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। खड़ा कीजिए। बोल साचे दरबार की जय। मैया के प्यार की जय। के दुलार की जय। दरबार की जय। नीलम सती माता जी का। बोल साचे दरबार की जय करो बोल बेटी ना। बोल साचे दरबार की जय। फुल्ला रानी मैया जी दा। बोल साचे दरबार की जय। आप संसारिक भावनाएं अपने मन में मत रखो। अगर उसे ब्रह्म ज्योति समझ के पूजोगे तो सब कुछ पाओगे। ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, भगवान श्री राम को अखंड पार ब्रह्म परमेश्वर जानो। गृहस्थ में मत झांको। गृहस्थी है, हाँ बिल्कुल है। हमारे बच्चे, आप सब संतान हो ना। किसी ने पूछा माता जी आपके कितने बच्चे हैं? अरे इतने बच्चे हम तो गिन भी नहीं सकते। दरबार की जय। एक बार आज से 20-25 साल पहले हम गौमुख गए। हमारे साथ कुछ 15-20-25 लोग थे। तो क्या हुआ, वहाँ और भी कुछ लोग आए हुए थे। तो
हम ऐसे पोशाक में नहीं थे, सिंपल अपने उसमें जा रहे थे। तो एक अपना यंग लेडी थी, आए थक गए, कितने आ गए, कितने चले आ नहीं जाता। हमने उसका हाथ पकड़ा, बोलो जय गंगे माँ, आ गया पास, जय गंगे माँ, बोलो जय गंगे माँ, जय गंगे माँ, जय गंगे माँ। हमने तो क्यों घबरा रही हो, ये पास में ही तो है, शक्ति मिलेगी। आप गंगा माँ की जय बोलो, जय गंगे, हर हर गंगे, जय गंगे, हर हर गंगे, जय गंगे, हर हर गंगे। तो जानते हो उसने क्या कहा? अरे एक टक देखती रही, मेरी समझ में ये ना आवा, इतनी यंग एज में इतना ज्ञान कहाँ से पाया? बोल साचे दरबार की जय। अरे तुम छोटी सी हो, इतनी यंग एज में तुम्हें इतना सब ज्ञान कहाँ से आया? न तुम इन चीजों को छोड़ो, तुम जय गंगे बोलो, अभी ठीक हो जाएगा। जयकारा नीलमैया दरबार की जय। अरे ताली बजाओ ना। जयकारा पतितपावनी गंगा मैया जी दरबार की जय। क्या हुआ, उसका हाथ पकड़ के हम आगे ले गए गंगा जी में, क्योंकि वहां से बर्फ के ग्लेशियर टूट के पानी में बह रहे थे। जो गौमुख का था वहां गए, पत्थर की शिला पे बैठे, उसको कहा देखो ये गंगा जी में देखो, चरणामृत लो। जब उसने गंगा में देखा तो गंगा में उसको ये वही रूप नजर आया। अरे ये कैसे हो रहा है मेरे साथ, आंखें मल रही है। अरे गंगा में भी तुम नजर आ रही हो, बाहर भी तुम नजर आ रही हो, ये क्या हो रहा है? जयकारा नीलमैया दरबार की जय। हमने तो कुछ नहीं, हम तो इधर है, नहीं तुम इधर भी हो, इधर भी हो, मैं जिधर देखती हूँ तुम ही तुम नजर आ रहे हो। तो ये होते हैं भाव। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जिनके साथ घटित होता है ना, वो दीवाने मस्ताने पागल हो जाते हैं। है ना, ये हर किसी पे नहीं चढ़ती, ये किसी बिरले पे चढ़ती है, और जिस पे चढ़ जाती है दूसरे उसे ऐसे देखते ही रहते हैं, इसे हो क्या गया, ये नहीं पता वो किस आनंद में डूबा हुआ है, कौन सी मस्ती ने उसको मस्त बनाया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा ना कहते हुए आप कहते हैं या तो माता जी बोलते नहीं, बोलते हैं तो फिर चुप नहीं। बोल साचे दरबार की जय। दो शब्द जो बहुत प्यारे और बहुत मीठे हैं, क्योंकि माँ छोटा सा शब्द है, जैसे एक बीज छोटा सा होता है, उसे जमीन में डालते हैं तो अनंत फल लगते हैं, अनंत पेड़। जब वो पेड़ खड़ा फलीभूत होता है तो उसपे अनगिनत फल लगते हैं। तो ये जो माँ ने सृष्टि रचाई है, ये जो माँ शब्द है, माँ ममता, माँ मोक्ष, माँ तो मोक्ष का द्वार है, माँ वैकुंठ है, माँ स्वर्ग है, माँ से ही मिठास बनती है। तो मीठे शब्दों के उच्चारण के बिना तो हो ही नहीं सकता। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप प्यार से पीछे झूमते हुए यही बोलना है, जय माँ जय माँ जय जय माँ, 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 जय माँ जय माँ जय जय माँ। आगे लौट जाओगे अगर नहीं
माँ का आशीर्वाद है, जरूर फलीभूत होंगे। जयकारा नीलम मैया जी का। साचे दरबार की जय। अरे बाहर तो तुम लाखों की रिश्वत देते हो, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, तो माँ के दरबार पे आप ताली भी नहीं बजा सकते। आप जितने भी नम्र बनोगे, जितने प्यार से बोलोगे, प्यार से रहोगे, आपको उतनी ही प्राप्ति होगी। कभी ज्यादा गुस्सा मत करो, गुस्से से पुण्यों का नाश होता है। गुस्सा जब आता है, व्रत करते हो, आप कहते हो मैंने व्रत किया, व्रत कैसा किया? सारा दिन चलते रहे वो व्रत। व्रत वो होता है कि एक नियम ले लिया कि मुझे ये कार्य करना है, मेरा ये संकल्प है, हे भवानी माँ अपनी एक बुराई को छोड़ दीजिए। जो कार्य आपको बहुत अच्छा लगता है उसको छोड़ दीजिए। हम कहेंगे छोड़ दीजिए, आप सोचोगे जो चीज नहीं अच्छी लगती ना उधर क्या कर दो। जो चीज अच्छी लगती है वो अपने पर, क्योंकि अच्छी चीज सबको अच्छी लगती है या नहीं? आप अच्छी चीज को तो अपने पास रखते हो, लेकिन जो चीज अच्छी नहीं लगती वो हम छोड़ देते हैं। मैं घिया नहीं खाता, घिया का क्या कर देता हूँ। तो मैं टिंडा चंदा नहीं लगता, मैं टिंडे का क्या बता देती हूँ। आप ऐसा त्याग करो ना, आप सोचो कि मुझे क्या त्याग करना है। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वो भी छूट जाएगा। आप सोचो कि मुझे गुस्सा नहीं करना, पर कैसे हो सकता है? आप गुस्सा भी जरूर करेंगे, सभी के अंदर होता है। तो गुस्सा कहाँ करना चाहिए? हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल छोड़ दो, जहाँ करना चाहिए वहाँ करिए, लेकिन इतना भी गुस्सा क्रोध मत करो कि अपनी बुद्धि को ही आप खो कर दो। सबके भले की सोचो, बाद में अपना सोचो। मगर इंसान का स्वभाव है पहले वो अपना सोचता है, बाद में किसी और का सोचता है। जयकारा बच्चे सुंदर सुंदर वाक देने वाली मैया जी साचे दरबार की जय। देखो संत महापुरुष कहीं भी हो सकते हैं। एक चीनी संत थे, जब उनका अंतिम समय आया, आप नहीं बन गए। जो चीनी संत थे वो रोजाना श्री राम के भक्त थे। तो जब अंतिम समय आया, अंतिम समय तो सबका आना है। हम क्यों कहते हैं आपको नाम जप पे जोर देते हैं कि आपकी जीभा जब पक जाएगी नाम लेते लेते, आप जब भी सोओगे, बैठोगे, उठोगे, चलोगे, गिरोगे, उस हरि का नाम सुमिरन आपकी जीभा पे रहना चाहिए। तो उन्होंने अपने जितने बच्चे थे, संत थे, सबको बुलाया अपने पास, मुंह खोला कि देखो मेरे मुंह में क्या है। वृद्ध थे काफी, मुंह खोला, कहने लगे महाराज कुछ भी नहीं है। नहीं, अच्छे से देखो दांत है या नहीं। कहने लगे दांत तो नहीं है महाराज, दांत तो आपके बहुत पहले टूट गए थे। कहते ऐसा कैसे हो गया? जीभा है? हाँ जीभा है। दांत तो बाद में आए, जब पैदा हुए जीभा तो कब भी थी, दांत बाद में आए। अब वो तो इतने कठोर थे, वो कैसे टूट गए? जो बाद में आता है तो वो तो बाद में ही जाना चाहिए, लेकिन वो पहले कैसे चले गए? महाराज पता नहीं, हम समझे नहीं। अरे समझे कैसे कि जीभा जो है वो नर्म है, तो इसलिए आप नर्म बनो, कठोर मत बनो। दांत इतने कठोर थे कि वो जल्दी टूट गए। आप भी नम्र बनो, जितना झुकोगे पेड़ झुकता है, फल उसी को लगते हैं। जब फलों से लग जाता है तो वो पेड़ से झुक जाता है। जयकारा मैया जी साचे दरबार की जय। आप
सकता है हमारे कुछ शब्द अच्छे ना लगते हो, कुछ लगता हो कि हाँ ये थोड़ा, क्योंकि कोई शब्द ऐसा कड़वा भी हो सकता है, नींद कड़वी जरूर होती है, लेकिन उसका लाभ, उसका कितना कल्याण करती है। गंगा जी माँ का गंगा रूप है, ठंडा ठंडा जल। आप गंगा जी में जाते हो, आप मंदिरों में आते हो, प्रभु के श्री चरणों का स्पर्श करते हो, फूलों को छूते हो, हाथों में फूलों की खुशबू हो जाती है। आप दवाइयों को छूते हो तो दवाइयों की स्मेल आने लगती है, आती है या नहीं? आप कभी भी हॉस्पिटल जाओ या डॉक्टर या क्लिनिक कहीं भी जाओ, आपकी बॉडी में से भी वैसी स्मेल आने लगती है। लेकिन जब आप मंदिर आते हैं, अपने गुरु के, अपने मातेश्वरी के दर्शन करते हैं, वो जो किरणें आप पर पड़ती हैं, आपके भी चेहरे चमक हैं। जयकारा नीला मैया जी का। तो पूछते हैं भक्तों से, बच्चों से, आपके चेहरे पे कितनी चमक है, कितना नूर है। तो ये नाम का नूर है, इस चमक को बनाए रखिए। आप मंदिर आओ, अच्छे से बन के आओ, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनो, अच्छे से बन के आओ। जो बच्चा साफ सुथरा रहता है तो मन को भी प्यारा लगता है। ऐसा नहीं कि जैसे हुआ वैसे उठ के आ गए। कुछ वस्त्र ऐसे होते जो नहीं पहनने के होते, वो भी पहन के आ जाते। मंदिर में आओ, मर्यादा से रहो, अच्छे से रहो, नाम जप करते हुए ही सेवा करो। सेवा करोगे तो आप अपने घर जाओगे, जैसे नाम जप लेते हुए जाते हो, हम आपके साथ साथ चलते हैं। अब आपको कैसे पता चले कि हम आपके साथ जा रहे हैं? अच्छा, आप ही बता दीजिए, आपको कभी ऐसा अनुभव होता है कि हम आपके साथ हैं घर में? आप बोलिए, वक्त पर हाथ खड़ा कीजिए, कहते जनाने से आदत ही होती है। बोलो बच्चों, वो सुनते ही झूठ बोलना, आपको आपको महसूस होता है जब आप घर में रहते हो कि हमारे साथ आपकी माँ साथ है। माँ का कैसे अनुभव होता है? मीठी मीठी खुशबू आती है। जयकारा नीला मैया जी का। और कई बार ऐसा लगता है कि कोई स्पर्श करके गया, कोई छू के गया। बोलो, होता है ऐसा या नहीं? हाँ जी। झूठ मत बोलना, होता है या नहीं? हाँ जी। तो आप सबके साथ ये जो चीज होती है, इसका अनुभव लो, आनंद लो, मस्ती में रहो, और आपका सदैव कल्याण हो। बोल साचे दरबार की जय। करनी मैया जी का। बोल साचे दरबार की जय। ऐसे ही ध्यान करते रहना और नाम जप सुमिरन करना। हाजिरी भरते रहो, मंदिर में सेवा करते रहो। सेवा पर ही हम जोर देते हैं आप सबको, लेकिन दुष्कर का त्याग करो। आओ, मंदिर की सफाई करो, पोछे लगाओ, झाड़ू लगाओ, और आपका इसी में जो भी आपको रोग, कष्ट, बीमारी है, वो सब दूर होगी और आपका सबका कल्याण होगा। बहुत सारे दरबार की जय।